हम देखेंगे पॉइंट मशीन, आईआरएस टाइप पॉइंट मशीन। पहले हमारे यहाँ सीमेंस के पॉइंट मशीन लगे थे। सीमेंस के पॉइंट मशीन में क्या था, आपका लॉक स्लाइड एक ही रहता है उसमें। नॉर्मल स्लाइड के नॉर्मल स्विच के लिए भी वही होता है और रिवर्स स्विच के लिए वही होता है। तो इसमें हमने आईआरएस पॉइंट मशीन में दोनों स्विच के लिए अलग अलग लॉक स्लाइड लगाया है और वहां टोटल 5 रॉड होते हैं। IRS point machine is rotary locking type point machine and designed to comply with IRS specification S24/2000 and RDSO drawing number S10.800। इसमें जो रोटरी लॉकिंग होता है पॉइंट लॉक करने का, जैसा मैकेनिकल में FPL से लॉक करते थे, पॉइंट के स्विच FPL के स्ट्रेचर द्वारा लॉक होते थे, मगर यहां पर क्या है, हम इसके लॉक स्लाइड और ऑपरेटिंग स्लाइड जैसे थ्रो स्लाइड दोनों रोटरी लॉक से लॉक करते हैं। इट इज डिजाइन ऑपरेट ऑल टाइप ऑफ पॉइंट्स एंड स्विचेस। हम किसी भी प्रकार के पॉइंट्स इससे चला सकते हैं। नॉर्मल पॉइंट्स, TWS पॉइंट्स, डिरेल स्विच, 90 के 52 kg, 60 kg सभी टाइप के पॉइंट इससे ऑपरेट कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन 2 मॉडल, लो स्ट्रोक 143 mm। एक मॉडल है इसका 143 mm जो पहले से हम यूज कर रहे हैं, और ये दूसरा हाई स्ट्रोक मॉडल है, इसका स्ट्रोक होता है 220 mm। ये हम TWS पॉइंट के लिए यूज करते हैं। इट इज नॉन ट्रेलेबल टाइप पॉइंट मशीन। नॉन ट्रेलेबल का मतलब यह होता है, अगर आपका पॉइंट रिवर्स में है, नॉर्मल साइड से ट्रेन गई तो ट्रेल करके चले जाएगी, तो ये पॉइंट मशीन को डैमेज करके जाएगी, वो फिर से नॉर्मल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसके, टाइप रहेगा DC हाई थ्रस्ट स्ट्रोक 143, DC हाई थ्रस्ट मशीन है। अदर मॉडल हाई स्ट्रोक 220 mm, जैसे हमने पहले बताया, ये 2 स्ट्रोक में रहती है, एक तो लो स्ट्रोक है या हाई स्ट्रोक है। टाइप ऑफ लॉकिंग, दोनों में रोटरी टाइप का लॉकिंग है। लॉकिंग ऑफ स्विचेस, इंडिपेंडेंट 2 लॉक स्लाइड्स, दोनों स्विच को अलग अलग लॉक करने के लिए 2 स्लाइड दिए हुए। अरेंजमेंट फॉर लॉकिंग ऑफ स्विचेस, इनडायरेक्ट थ्रू ग्राउंड कनेक्शन रॉड्स इनसाइड द मशीन। अभी हमारा स्विच कैसे लॉक होता है, रॉड के थ्रू स्लाइड्स कनेक्ट रहती है और स्लाइड्स में जो नॉचेस है उसमें उसको लॉक जाके उसको लॉक कर देता है। नेक्स्ट थ्रस्ट, इसका थ्रस्ट है 700 kg। ओवरलोड प्रोटेक्शन इसमें फ्रिक्शन क्लच से होता है और ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। स्नबिंग इससे मैकेनिकल होता है, वही फ्रिक्शन क्लच से ही होता है। लॉकिंग अप थ्रो इज अवेलेबल। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स, ये दो नॉर्मल के लिए होते हैं, जो 2 NC और 2 RC कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट नंबर ऑफ डिटेक्शन कॉन्टैक्ट्स, 2 ND 2 RD। ग्रीसिंग निप्पल्स इसमें होते हैं 11। इसका वेट है 220 kg। नंबर ऑफ ग्राउंड कनेक्शंस 5। ये 5 स्लाइड होने से इसके 5 रॉड ग्राउंड कनेक्शन में होते हैं, 2 लॉक स्लाइड के लिए, 2 डिटेक्शन स्लाइड के लिए और एक थ्रो रॉड जो थ्रो स्लाइड रहता है। जनरल फीचर्स ऑफ पॉइंट मशीन, द बेसिक डिजाइन ऑफ पॉइंट मशीन जनरली कंप्राइजेस कास्ट आयरन कास्टिंग एंड कवर विथ लॉकिंग अरेंजमेंट। इसको जो कास्टिंग, इसका जो कास्ट आयरन का केसिंग होता है और कवर विथ लॉकिंग अरेंजमेंट, ये कवर में इसका लॉकिंग अरेंजमेंट होता है। इसमें एक मोटर होती है, रिडक्शन गियर, क्रैंक हैंडल मैकेनिज्म, फ्रिक्शन क्लच, कॉन्टैक्ट असेंबली विथ स्प्रिंग लोडेड रोलर्स एंड डिटेक्शन स्लाइड। इसको हम ट्रॉली भी बोलते हैं, डिटेक्शन ट्रॉली, उसमें वो स्प्रिंग लोडेड रोलर से डिटेक्शन स्लाइड में जाता है। रोटरी टू लीनियर कन्वर्शन मैकेनिज्म, इसमें रैक एंड पिनियन से जो हमारा रोटरी मोशन होती है जो मोटर की, उसको लीनियर में कन्वर्ट करने का रैक एंड पिनियन से होता है। लॉकिंग एंड थ्रो असेंबली, इसमें लॉकिंग एंड थ्रो असेंबली दोनों चीज होता है।
अभी इसमें देखेंगे हम अलग अलग के पार्ट्स यहाँ बताए हैं। ये आपका पहला स्लाइड जो बताया है पॉइंट थ्रो स्लाइड, जिससे हमारा पॉइंट चलता है, रिवर्स से नॉर्मल, नॉर्मल से रिवर्स चलता है। उसके बाद बताया पॉइंट्स लॉक स्लाइड। ये पॉइंट लॉक, ये स्विच को लॉक करने वाले स्लाइड है। एक नॉर्मल के लिए होता है, यानी लेफ्ट हैंड टंगरेल के लिए एक होता है, राइट हैंड टंगरेल के लिए एक होता है। वैसे ही डिटेक्टर स्लाइड दोनों टंगरेल को कनेक्ट होता है और ये डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ये कॉन्टैक्ट असेंबली है, इसमें दो एनसी 2 आरसी उस साइड में, और यहां 2 एनडी 2 आरडी, ऐसे दो दो कॉन्टैक्ट होते हैं यहाँ। उसके बाद में ये होता है रिडक्शन गियर, इस बॉक्स में होता है। क्रैंक हैंडल कटआउट स्विच, ये क्रैंक हैंडल कटआउट स्विच दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अगर हमारा पैनल से ऑपरेशन चल रहा है पॉइंट मशीन का और हम उस टाइम में क्रैंक हैंडल लगाना चाहते तो वो लगता नहीं है। हम क्रैंक हैंडल से ऑपरेट करने के लिए इसको क्रैंक हैंडल की स्टेशन से लाना पड़ेगा। इसको इंसर्ट करने के बाद ये फ्लैप ओपन होता है, उसके बाद ही हम क्रैंक हैंडल उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम उसको क्रैंक हैंडल कर सकते हैं मशीन को। अब ये मोटर बताया गया है, यहाँ एक मोटर होता है, इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं। एक नॉर्मल के लिए होता है, एक रिवर्स के लिए होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है।